आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिनकी कहानी, जिनका जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो चलिए उनकी इस असाधारण विरासत को और करीब से समझते हैं। और यही वो सवाल है जो आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देता है कि आखिर एक छोटे से शहर का अखबार बेचने वाला एक लड़का पूरे देश का मार्गदर्शक सितारा कैसे बन गया। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक पूरी पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। ये सफर हमें बताता है कि कैसे पक्के इरादे और बड़े सपने किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये कहानी उस ताकत की है जो हम सबके अंदर मौजूद है। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और डॉक्टर कलाम की कहानी शुरू होती है एक छोटे से तटीय कस्बे से, जहां एक साधारण से लड़के ने असाधारण सपने देखने की हिम्मत की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ और बचपन कह सकते हैं काफी मुश्किलों से भरा था, लेकिन हौसले वो मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़े थे। सोचिए, सुबह सुबह परिवार की मदद के लिए अखबार बेचना और फिर वहीं से मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना। उनका हर एक कदम उनकी जबरदस्त लगन की गवाही देता है। तो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम एक ऐसे मिशन पर निकले जो सिर्फ उनके करियर को नहीं बदलने वाला था, बल्कि वो भारत को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड मैप पर एक नई पहचान देने वाला था। तो देखिए, उनका वैज्ञानिक सफर शुरू हुआ डीआरडीओ से। इसके बाद वो पहुंचे आईएसआरओ, और यहीं पर आईएसआरओ में उन्हें कह सकते हैं एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी मिली। वो बने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर। अब ये जो SLV-3 था ना, ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं था। नहीं, ये अंतरिक्ष में भारत की आत्मनिर्भरता का एक जोरदार ऐलान था। सोचिए, इस एक कामयाबी ने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों के लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया जो अपनी सैटेलाइट खुद लॉन्च करने की ताकत रखते थे। ये बहुत बड़ी बात थी। तो स्पेस में भारत की धाक जमाने के बाद डॉक्टर कलाम ने अपना ध्यान लगाया देश की सुरक्षा पर, और यहीं से उनके सफर का वो चैप्टर शुरू हुआ जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक नई पहचान दी। और वो पहचान थी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक सम्मान था उस मेहनत का, उस विजन का जिसने भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया। उन्हीं की लीडरशिप में अग्नि और पृथ्वी जैसी पावरफुल मिसाइलों को डेवलप किया गया। और ये मिसाइलें ये सिर्फ हथियार नहीं थी, ये भारत की सुरक्षा नीति की, कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी बन गई। एक ऐसा अभेद्य कवच जिसने देश को सुरक्षा दी। अब सोचिए, एक वैज्ञानिक जिसने अपनी पूरी जिंदगी प्रयोगशालाओं और लॉन्च पैड पर गुजार दी, वो अब देश के सबसे बड़े पद की ओर बढ़ रहा था। ये उनके जीवन का एक बिल्कुल ही नया चैप्टर था, राष्ट्रपति भवन का सफर। साल 2002 डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन वो सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख बनकर नहीं रहे। नहीं, वो बने जनता के राष्ट्रपति। उनका मानना था, और वो दिल से ये मानते थे, कि भारत की असली ताकत उसके नौजवानों में है। और शायद इसीलिए उन्होंने अपना कार्यकाल राष्ट्रपति भवन से ज्यादा स्कूलों और कॉलेजों में बिताया। वो हमेशा देश के भविष्य को, मतलब बच्चों को, बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। आज भले ही डॉक्टर कलाम हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत, उनके विचार, उनकी बातें, वो हमेशा हमेशा हमें रास्ता दिखाती रहेंगी, हमें प्रेरित करती रहेंगी। और देश के लिए उनकी इस निस्वार्थ सेवा का ही नतीजा था कि उन्हें 1997 में, ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति बनने से भी पहले भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और उन्होंने सिर्फ विज्ञान में ही नहीं, अपनी कलम की ताकत से भी एक क्रांति ला दी। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, इन जैसी किताबों के जरिए उन्होंने अपने विचार और भारत के लिए अपना जो विजन था उसे करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंचाया। और ये विचार आज भी प्रेरणा की मशाल जलाए हुए हैं। तो डॉक्टर कलाम का जीवन हमें एक बहुत सीधा सा लेकिन बहुत गहरा संदेश देता है कि अगर सपने बड़े हों और इरादे पक्के, तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है। उनका पूरा जीवन हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाता है कि आखिर वो एक सपना कौन सा है जिसके लिए हम सब अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं।